हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग फ्रेंड्स। ये है 30 kVA का जनरेटर। ये है 30 kVA का 3 फेस का जनरेटर। इसके अंदर प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये करंट नहीं दे रहा है, कोई भी आउटपुट यहाँ पर नहीं आ रही है। तो एक बार हम इसको खोल करके चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जनरेटर तो हमने खोल दिया, कवर वगैरह, वोल्टेज नहीं दे रहा। और आज मैं आपको बताऊँगा कि हमें स्टार्टिंग से जनरेटर किस तरह से चेक करना होगा। अगर हम किसी जनरेटर को चेक करेंगे करंट नहीं दे रहा, तो सबसे पहले हम जनरेटर को उसी कंडीशन में स्टार्ट करके देख लेंगे। नहीं तो पहले देख लेंगे तार वार तो शॉर्ट नहीं है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे उसी कंडीशन में जैसा है। देखेंगे वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं या 200 आ रहा है, मतलब कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके डायोड प्लेट या फिर रेक्टिफायर प्लेट चेक करेंगे। तो इसकी डायोड प्लेट यानी कि रेक्टिफायर वाली प्लेट 5 तार वाली वो सही है। अगर सही है तो कार्बन चेक कर लेंगे हम, कार्बन वगैरह सही है नहीं है। तो इसके कार्बन भी बिल्कुल ओके है। अब हमारा काम क्या बचता है कि हम इसकी अर्थिंग वगैरह चेक कर लेंगे। अर्थिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। अर्थिंग तो आप बाद में भी चेक कर लेंगे, कौन इतना ध्यान नहीं देते अर्थिंग पे, क्योंकि अर्थिंग की वजह से वैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो अर्थिंग चेक कर लेंगे। उसके बाद अगर करंट नहीं दे रहा है, यानी कि डायोड प्लेट भी सही है, कार्बन होल्डर भी सही है, कहीं से जला हुआ भी नहीं दिखा रहा है, तो उसके बाद हम किस तरह से चेक करेंगे। तो हम चेक करेंगे इसके आर्मेचर के वोल्टेज। क्या आर्मेचर ये वोल्टेज बना रहा है या नहीं बना रहा है, यानी कितने वोल्टेज बना रहा है। यानी कि सिंगल फेज में अगर ये वोल्टेज बनाएगा तो लगभग 12 वोल्ट के आसपास होने चाहिए। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वोल्ट तक ये वोल्टेज आने चाहिए। 6 से नीचे नहीं होने चाहिए, 6 से नीचे सिंगल फेज में, न्यूट्रल फेज में। और फेस टू फेस अगर हम चेक करेंगे तो फिर जो है वो 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 वोल्ट भी हो सकते हैं। 24 तो बहुत कम ही होते हैं, तो मतलब 20 के आसपास होने चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर ये कोई भी ऐसा मामला नहीं है। अभी हमने आर्मेचर चेक नहीं किया है, मैंने सोचा चेक करने से पहले आपको वीडियो बना के दिखा दूँ। तो अब हम इसका आर्मेचर चेक करेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, कोई भी आप मल्टीमीटर ले लेंगे, वोल्टेज मीटर ले लेंगे, नॉर्मल वाला चाहें आप चाहें ये वाला। तो इसको हमें क्या करना होगा, इसको हम एक न्यूट्रल में लगाएंगे और एक फेज में लगाएंगे, किसी फेज में। या आप बार बार हटा लें कि फिलहाल हमारे पास कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है, तो हम यहाँ को परमानेंट फिक्स कर देते हैं। तो ये हमने मीटर लगा दिया है अपना, और हमारे पास अभी माइक हमने नहीं लगा रखा, कैमरे के माइक से शूट कर रहे हैं साइड पर ही, तो थोड़ी नॉइस आ रही होगी। तो इसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे वोल्टेज पर। ठीक है, ये हमने वोल्टेज पर सेट कर दिया। 400 पे सेट किया तो यहाँ पर ये पॉइंट में दिखाएगा। हम 700 पे कर देते हैं, ये पॉइंट नहीं दिखाएगा, सीधा सीधा दिखाएगा। ठीक है, आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, एनालॉग वाले से या डिजिटल वाले से। फिलहाल हमने ये लगा दिया है और इसको हम खींच के इधर कर लेते हैं। और क्योंकि डायोड प्लेट हमने हटा रखी है, तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने का कोई मतलब नहीं है, तार टच हो जाए तब भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करेंगे। पॉइंट 4 वोल्टेज। ठीक है, इसको पकड़ भी सकते हैं अगर प्लेट नहीं लगी है तो। 1 वोल्टेज। पॉइंट 4 है ये, पॉइंट 4। अगर यहाँ पर क्लियर नहीं होता है, अगर कोई शक है, तो आप जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर थोड़ा सावधानी रखेंगे, टूट के हाथ में लग सकता है। वाले में 0.7 आ रहा है।
जनरेटर तो हमने बंद कर दिया है। होटल में डीजे बज रहा है तो थोड़ी नॉइस आ रही होगी, इसको हम बंद करें। तो यहाँ पर हमने जैसे चेक करा, ये न्यूट्रल है इसका। तो न्यूट्रल पे एक फेस में तो बिल्कुल 0 वोल्टेज हो रहे थे और दूसरे फेस में 0.1 वोल्टेज आ रहा था, 0.1। और यहाँ पर जो है फिर इस वाले में जो है 0.7 हो रहे थे और इस फेस में, फेस टू फेस में 1 वोल्ट आ रहा था। यानी कि यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं है। यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। कभी कभी धोखा रहता है कि इसमें लगाएंगे तो कार्बन, अगर हमें ध्यान नहीं दिया है, कार्बन नहीं लगा है या नहीं लगा है, टच नहीं हो रहा, तो हमने डायरेक्ट यहीं से चेक किया। यहाँ पर लगाते हुए थोड़ी सावधानी रखेंगे। जैसे अगर हम लगाएंगे तो थोड़ा सा बैक मार सकता है, अगर आपने लूज पकड़ा है तो दिक्कत रह सकती है उल्टा सीधा, तो वो लग सकता है, थोड़ा ध्यान से। तो फिलहाल यहाँ पर हमने जो अभी तक इसको चेक किया है, इसके जो है आर्मेचर में प्रॉब्लम है। अब आर्मेचर में क्या प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाऊं क्लियर। ये देखेंगे आप, सामने देख रहे हैं आप, ये जो है पेपर पिघल कर ऊपर को आ चुका है। ये चीज़ आप देख लेंगे, ठीक है। ये पिघला है, ये नीचे पिघला है, जूम कर रखा है मैंने काफ़ी, ठीक है। इधर देखें अगर हम, ये सामने ये पिघला है, काफ़ी जूम कर रखा है तो थोड़ा सा साफ शायद ना दिख रहा हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा फॉल्ट तो क्लियर हो चुका है कि इसका आर्मेचर ही शॉर्ट है। और हम एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि ये जो है पिघला हुआ जो पेपर दिख रहा है हमें, ये कभी कभी नहीं भी दिखता है, बाइंडिंग न्यू दिखती है। लेकिन अगर आर्मेचर के वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो फिर आर्मेचर में ही प्रॉब्लम होती है। अगर ये आपको जला हुआ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल न्यू बाइंडिंग दिख रही है, तो फिर आपके लिए एक दूसरा उपाय मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या करेंगे। जो इसकी फील्ड की वायर है, ये जो इसकी 4 फील्डें लगी हैं, ये वाली जो वायर आई है, ये फील्ड वाली वायर, इसको कहाँ है, ये लगी है, ये फील्ड की वायर है। तो प्लस माइनस जो डायरेक्ट यहाँ पर आई है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको जला हुआ नहीं दिख रहा है, वो बाइंडिंग क्लियर दिख रही है, तो आप जो है बैटरी से 2 वायर यहाँ से लेकर के आएंगे प्लस माइनस से, और ला कर के एक वायर हम जो है फील्ड के प्लस में या माइनस में परमानेंट कर देंगे, दूसरी को ऐसे ही पकड़े देंगे हाथ से। तो जनरेटर को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर लगा देंगे और उसके बाद वोल्टेज चेक करेंगे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। अगर आर्मेचर सही है आपका तो क्या होगा, उसमें वोल्टेज ज़रूर आएंगे, 24 वोल्ट से ऊपर ज़रूर आएंगे। यानी कि 50, 100, 150, 200 जितने वोल्टेज पे आ रहे हैं आएंगे ज़रूर बैटरी से, अगर बैटरी चार्ज है तो। अगर डाउन भी है तो लगभग 100-150 वोल्टेज तो ज़रूर ही आएंगे अगर आर्मेचर आपका सही है, ठीक है। और ये चीज़ और देखना, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, अगर आप चेक करेंगे बैटरी से या फिर बिना बैटरी के, जैसे हमने अभी चेक किया था, तो अगर वोल्टेज आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि किसी फेस में 4 वोल्ट आ रहे हैं या 8 वोल्ट आ रहे हैं, सिंगल फेस में 8 वोल्ट आ रहे हैं, तो सभी फेस में इक्वल वोल्टेज आने चाहिए। अगर जैसे कि इसमें जो है वो 8 वोल्टेज आ रहे हैं, इसमें 8 आ रहे हैं, इसमें 8 आ रहे हैं, तो ठीक है। एक वोल्टेज ऊपर हो जाए नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि इसमें 8 आ रहे हैं, इसमें 7 आ रहे हैं, इसमें 9 आ रहे हैं या 6 आ रहे हैं, ये 2 वोल्टेज ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल फेस में, फेस टू फेस में 2-3 वोल्टेज ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वल है, मतलब वो बराबर ही है लगभग। लेकिन अगर एक फेस में वोल्टेज 12 आ रहे हैं या 10 आ रहे हैं, दूसरे में बिल्कुल 3 आ रहे हैं या 0 आ रहा है, तो फिर समझ लीजिए कि आर्मेचर एक फेस शॉर्ट हो गया है अनबैलेंस की वजह से। यानी कि वोल्टेज लगभग बराबर आने चाहिए, बिना डाइवर्ट के, बिना AVR के और बिना बैटरी के, ठीक है। और अगर आप बैटरी से चेक करेंगे और सभी में वोल्टेज बराबर आ रहे हैं, यानी कि 8-8 आ रहे हैं, या नहीं भी आ रहे हैं, बैटरी से चेक करेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज आ जाएंगे बाहर को 15-20 50 या 150, 100, 200। अगर वोल्टेज 50-100 आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका आर्मेचर सही है। अगर आपने यहाँ पर वोल्टेज जो आपके बिना डाइवर्ट, बिना AVR, बिना बैटरी के अनबैलेंस नहीं है, यानी कि अगर 3 वोल्टेज भी आ रहे हैं, कभी कभी हमने काफ़ी बार ऐसा किया है कि 3 वोल्टेज पर भी हमने आर्मेचर हमारा सही निकल करके आ जाता है। तो लेकिन 3 वोल्टेज अगर आ रहे हैं तो तीनों फेस में बराबर होने चाहिए, इक्वल। ये नहीं कि एक में 3 आ रहे हैं, एक में 8 आ रहे हैं, एक में 12 आ रहे हैं, या एक में 3 आ रहे हैं, एक में 0 आ रहा है, ऐसा नहीं। वोल्टेज तीनों बराबर होना चाहिए तीनों फेस में, तो उस कंडीशन में 3 वोल्ट में भी काम कर जाता है। लेकिन हमने ज़्यादातर क्या देखा है कि 6 वोल्ट से नीचे जो करंट नहीं दे पाता है। अभी हाल फिलहाल में हमने एक अल्टरनेटर किया, उसमें 3 वोल्ट से भी हमने करंट निकाल दिया, लेकिन वो इक्वल थे, तीनों फेस में वोल्टेज बराबर थे।
तो आप ये चेक कर लेंगे कि अगर आर्मेचर में यहाँ पर वोल्टेज एक भी नहीं आ रहा है या आ भी रहे हैं तो आप जो है अगर आ रहे हैं सही शुद्ध तो फिर डायोड लगा के आ जाने चाहिए। नहीं आ रहे हैं तो लास्ट में आप क्या करेंगे, बैटरी के 2 तार लाकर प्लस माइनस में जनरेटर को स्टार्ट करके देख लेंगे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। अगर 100, 150, 200 वोल्टेज आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका आर्मेचर ओके है। फिर जो है इसकी फील्डों में प्रॉब्लम है, क्योंकि फील्ड जो है इसकी प्रॉपर वोल्टेज नहीं बना रही है। हीट होने की वजह से, जब हीट हो जाती है तो जो है फिर वो उसका इंसुलेशन वीक हो जाता है, फिर जो है वोल्टेज नहीं बनाती है या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा वोल्टेज बनाने लग जाती हैं। तो अगर बैटरी से करंट आ रहा है तो आपका जो है फिर वो आर्मेचर सही है। और आर्मेचर चेक करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि अगर नहीं बना रहा तो डायोड पे AVR रेक्टिफायर हटाने के बाद यहाँ पर आप चेक कर लेंगे या वहाँ पर भी चेक कर लेंगे। वहाँ पर भी हमारा वही सीन था। यहाँ पर तो थोड़ा सा 2 वोल्ट तक तो कहानी पहुँच ही नहीं रही है। 1 वोल्ट मैक्सिमम यहाँ पर आ रहा है। 1.1 लास्ट में हमने देखा था, उससे ऊपर नहीं जा रहा था, वो भी एक फेस में, बाकी में नहीं आ रहा। तो इसकी बाइंडिंग हीट है। और अगर बिना चेक करे भी देख लेंगे कि अगर बाइंडिंग हीट है मतलब बाइंडिंग ख़राब हो गई, ये पिघला साफ दिख रहा है, जो कि हम अभी आपको काट करके दिखाएंगे। तो इसको हम फटाफट से खोल लेते हैं। बाकी चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। बाकी आप 2 बैटरी लगा करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन 2 बैटरी मतलब 12 24 वोल्ट ज़्यादा देर नहीं चलाएंगे, मैक्सिमम 10-15 सेकंड ही चलाएंगे, क्योंकि इसके अंदर 12 वोल्ट से ही चेक करते हैं, वो काफ़ी इनफ है इसके लिए। तो आप 2 बैटरी अगर लगाएं, अगर लो बैटरी है मान लीजिए, तो आप 2 बैटरी लगा करके चेक कर देंगे। बैटरी लगा करके 2 बैटरी लगा करके वोल्टेज आ रहे हैं 150, 200, 300, 2 बैटरी से 300 पहुंच जाते हैं तो फिर आर्मेचर सही है। लेकिन बैटरी लगा करके भी 1 वोल्टेज भी नहीं आ रहा है, ये 5, 10, अगर 15, 20 वोल्टेज भी आ रहा है बैटरी लगा के, तो समझ लीजिए कि आर्मेचर ख़राब है, ठीक है। और अगर बैटरी लगा करके 150, 200 वोल्टेज आ रहे हैं तो फिर जो है फील्ड ख़राब है। तो इसको हम फटाफट से खोल लेते हैं। इसका आर्मेचर शॉर्ट हो चुका है। ऊपर का कपलिंग का कवर हमने खोल दिया है और अब हम इसकी कपलिंग और बोल्ट खोलेंगे। कपलिंग जो है इसमें स्टार वाली कपलिंग है, यानी कि इसके अंदर गुटके लगे होते हैं छोटे छोटे। यहाँ पर हमने पीछे का कवर खोल दिया है और इसकी जो पुली है, पुली की जो पीछे वाली प्लेट है उसको हमने खोल दिया है। और अंदर की जो होजिंग है जो ऊपर लगी है जिसके अंदर गुटके फंसे, इसको हम बाद में खोल देंगे फिट करते समय। तो अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, प्लेट खोल करके और अल्टरनेटर को पीछे खिसका लेंगे और इसको बाहर को निकाल लेंगे। इसके अंदर ये स्टार वाली कपलिंग है और इसके अंदर जो है ये गुटके लगते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने चेक किया था कि इसकी बाइंडिंग शॉर्ट हो रही है, यानी कि ये पूरे वोल्टेज नहीं दे रहा था, 1 वोल्ट, आधा वोल्ट, 1.5 वोल्ट दे रहा था। तो हम इसको खोल खाल करके ले आए हैं। कवर और इसकी पुली वगैरह हमने निकाल दी है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, ये जला हुआ है। तो मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा इसको मैं हटा लूँ। ये पूरी जली पड़ी इधर से, मतलब ये लोड अनबैलेंस होने की वजह से ख़राब हुआ है, यानी पूरी बाइंडिंग नहीं हुई, जली है। ये वाला फेस जल गया है, ये वाला जल गया है, 1 फेस रह गया, उसके बाद फिर 2 फेस जल गए होंगे इस हिसाब से। ये देखो 2 फेस जले हैं, ये फिर तीसरा फेस सही है। तो ये जो है लोड बराबर नहीं पड़ा है तीनों फेसों पे, इस वजह से ये शॉर्ट हो गई है इसकी बाइंडिंग, ठीक है। तो इसकी बाइंडिंग करेंगे हम खोल खाल करके, कट करके, तो बाइंडिंग की वीडियो आपको अलग देखने को मिल जाएगी। तो ये थी हमारी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।